बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ लाइबा हसन। मैं इस वक्त G9 पेशावर मोड़ पे पनाह गाह में मौजूद हूँ। ये सिलानी और एहसास ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पे पनाह गाह बनाई गई है। यहाँ पे लंगर खाना भी बनाया गया है और इनका काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हुआ है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पनाह गाह लिखा हुआ है G9 पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में। यहाँ पे जो है पनाह गाह का रास्ता जाता है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मस्जिद भी बनी हुई है और इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया हुआ है। सिलानी वैसे तो 1999 से ये ट्रस्ट चलता आ रहा है। काफ़ी अच्छा जो है इनका काम है, मैं देखती भी हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा। यहाँ पे सिलानी का जगह जगह जो है गाड़ियों में भी खाना दिया जाता है। काफ़ी जगहों पे दस्तरख्वां भी लगते हैं। रमज़ान शरीफ में भी काफ़ी दस्तरख्वां लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 2 साल हुए हैं पेशावर मोड़ पे इनका ये सिलानी का शुरू हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग। इन्होंने मस्जिद बाकायदा बनाई हुई है। ये जो वेट कर रहे हैं इनकी चेकिंग हो रही है और ये चेकिंग के बाद यहाँ से अंदर पनाह गाह में जाएंगे। इसका भी एक तरीक़ाकार होता है कि आप शनाख्ती कार्ड देके और अपनी एंट्री करवा के यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। अगर आप किसी और शहर से आए हैं या आपको एक रात के लिए पनाह गाह की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये लंगर खाना है। यहाँ पे 3 टाइम का खाना दिया जाता है, सुबह, दोपहर को और शाम को। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे भी, अभी शाम का, रात का खाना यहाँ पे देने के लिए लोगों को वेटिंग एरिया में बैठाया गया है। यहाँ आप लोग पीछे देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा एरिया बनाया हुआ है और यहाँ पीछे अंदर अभी ये लोग बैठा के यहाँ पे खाना देंगे लोगों को, रोटी और जो इनका सालन बना होगा। वैसे इन्होंने हमें बताया है, अभी हमारी इनसे बात हुई है, इन्होंने बताया है कि एक टाइम दिन में यहाँ पे बीफ भी बनता है और लोगों को बीफ भी दिया जाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं ये रिसेप्शन है, एक तरह से लोगों ने अंदर भी जाना शुरू कर दिया है और ये वेटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे लोग बैठ के वेट करते हैं और इनका क्या तरीक़ेकार है, कैसे खाने के लिए तो कोई आपको एंट्री नहीं करवानी पड़ती, लेकिन यहाँ पे आके आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है। आप लोग पीछे देख सकते हैं सारा यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में अंदर खाना दिया जाएगा, बल्कि मुझे लगता है अंदर खाना देना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग जाके बैठना शुरू हो गए और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सफाई का भी इंतज़ाम है। यहाँ अगर हम लोग अंदर इंटर होते हैं तो फ़ौरन से ये भी लगा हुआ है हाथ धोने के लिए। यहाँ पे इन्होंने खाना देना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं वर्कर्स खाना दे रहे हैं यहाँ पे, रोटियाँ, और ये हर टेबल पे इस तरीके से खाना जो है जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी बाइज़्ज़त तरीके से, काफ़ी इज़्ज़त के साथ यहाँ पे लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। जिस तरीके से एक दस्तरखान पे खाना दिया जाता है उसकी निस्बत ये काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी इनका अच्छा ख्याल है कि बेंच पे बैठा के एक इज़्ज़त से टेबल पे रख के आपको तो रोटी दी जा रही है। यहाँ पे काफ़ी जगह पे इस तरीके से बैनर्स भी लगे हुए हैं, खाने के आदाब लिखे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं लेडीज़ को भी खाना दिया जा रहा है, लेडीज़ के लिए भी है। जिस तरफ निकल आए दरिया पलट गए, राह के सभी कांटे रास्ते से हट गए, दूसरा इस तरह है कोई। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे डिस्टेंस भी रखा गया है। तो सिलानी वाले इस बात का भी काफ़ी जो है एहतियात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों को साथ नहीं बैठा रहे। यहाँ पे अगर लोगों को खाना भी देते हैं तो डिस्टेंस से बैठा के और इस तरीके से दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस में एहतियात रहे। SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने। ये फूड काउंटर है, यहाँ पे प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं और यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, दाल चना इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। और ये दिन में एक दफ़ा बीफ भी बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये सिलानी का पानी लगा हुआ है, काफ़ी इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सफाई का भी ख्याल रखा गया है। जितना इन्होंने अच्छे तरीके से लोगों को ये सोचा कि बैठा के खाना एक इज़्ज़त से बेंच पे बैठा के टेबल पे रख के रोटी इतनी इज़्ज़त से दी जाए, जिस तरीके से बड़े लोग अगर किसी होटल पे जाके खाना खाते हैं तो उसी तरीके से हर गरीब बंदे को भी हक है खाना खाने का। इसी तरीके से यहाँ पे सफाई का भी उतना ही ख्याल रखा गया है। अभी इन लोगों ने कुछ लोगों को यहाँ पे बुला लिया है
और ये लोग खाना खा रहे हैं, बाकी लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। और जब यहाँ से ये फ्री होके वापस जाएंगे तो फिर वहाँ वेटिंग रूम वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे दोबारा से अंदर आएंगे। अभी ये लोग खाना खा लें, फिर हम इनसे भी बात करते हैं कि ये इज़्ज़त से खाना खाने के बाद ये क्या कहना चाहेंगे सैलानी के बारे में, कि इनको कैसा लगा यहाँ पे बैठ के खाना खाना, खाने की क्वालिटी कैसी है। और खाने की क्वालिटी तो मुझे बहुत मज़े की लग रही है कि अच्छा लग रहा है खाना काफ़ी, और रोटियाँ भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे इन्होंने दी हैं। मेरे पीछे अगर कैमरा घुमाएं तो सारे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ये फुल हो गया है इस वक्त, और अभी भी वेटिंग एरिया जो है वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो इसके बाद आएंगे। बाकी पनाह गाह में भी अभी एंट्री हो चुकी होगी, वहाँ भी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। जी, जैसे कि आप लोगों ने सबको देखा यहाँ पे खाना खा रहे थे, अभी मैं इनसे, अंकल ने जो है खाना खा लिया, मैं इनसे पूछूंगी कि खाना कैसा था। खाना अच्छा है। खाना अच्छा है। तो किधर से आए आप, किधर रहते हैं? हम दुराया 0 पॉइंट से। 0 पॉइंट से। तो खाने जो है आपको सैलानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि खाना इज़्ज़त से यहाँ पे आपको बैठा के देते हैं? बाकी तो कुछ होते हैं कि दस्तरखान ऐसे लगा होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इज़्ज़त से आपको जो है खाना दिया जा रहा है। इज्जत मिल रहा है, खाना अच्छा खाना मिल रहा है, मिल रहा है। जी, आपका क्या नाम है? नूर जमान। और आप किधर से आए? मैं नौशहरा से। तो शहरा से यहाँ पे किस सिलसिले में आए हुए हैं? इधर मैं PTCL में काम करता हूँ। अच्छा, तो रहते कहाँ पे? उस PTCL ने जगह दिया है। हाँ। तो आप यहाँ के सैलानी के खाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी इज्जत से आपको बैठा के खाना खिलाते हैं, तो और खाना कैसा होता है? माशाल्लाह अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे देते हैं, न कोई तकलीफ है। बस कतार तो बननी ज़रूरी पड़ती है, इसलिए कि फिर लोग एक दूसरे से आगे कोने की कोशिश करता है, तो बस बाहर वो भी बाहर जाकर बैठते हैं और इधर आकर फिर बैठते हैं, खाना खा के वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ 3 टाइम का आप खाना खाते हैं? नहीं, बस जब वहाँ से फारिग हो जाते हैं ना, ये ड्यूटी का मसला है, अगर ड्यूटी पे चले गए तो बस नहीं। तो खाने में ज़्यादातर क्या चीज़ होती है? गोश्त भी होता है और सब्ज़ी भी होती है, दाल भी होती है, सब कुछ होता है। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के सैलानी लंगर खाने के इंचार्ज नुमान। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे कितने टाइम का खाना दिया जाता है और कितनी तादाद में लोग आते हैं और कौन इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है, हम तो 3 टाइम का खाना देते हैं। सुबह का नाश्ता होता है, दिन का खाना और शाम का खाना होता है। ठीक है, सुबह का नाश्ता तकरीबन 6:45 पे स्टार्ट होता है। ठीक है, और दिन का खाना हमारे पास तकरीबन 12 बजे स्टार्ट होता है और शाम का 6 बजे स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास सुबह के टाइम हमारे पास 150 से 200 बंदे नाश्ता करते हैं। ठीक है, शाम के टाइम 350 से लेके 450 तक बंदा खाता है, और शाम के टाइम जो होता है 400 से लेके 500 तक जाता है खाना हमारा तकरीबन। तो ये मैं देख रही थी कि वेटिंग एरिया में लोग बैठते हैं, उसके बाद जब कुछ लोग खा लेते हैं तो उसके बाद दोबारा से वेटिंग एरिया से लोग आते हैं। वो ये है कि हमें कोरोना वायरस की वजह से SOPs ध्यान रखना पड़ता है कि पहले तो हम लोग एक टेबल पे 5 बंदे बिठाते थे, अब हमको कोविड-19 की वजह से 2-2 बंदे बिठाते हैं। इस वजह से हमारा बाहर ज़्यादा रश होता है। पहले एक बंदे यहाँ से सारे प्रॉपर तरीके से बैठ जाते हैं, उसके बाद ये उठते हैं, फिर दोबारा प्लेटें सारी साइड पे होती हैं, पानी रखा जाता है, रोटी रखी जाती है, जो हमारे वर्कर्स हैं वो रखते हैं। उसके बाद वो मेन्यू क्या होता है आपका? मेन्यू हमारा वो सामने लिखा हुआ है। वैसे हमारा ज़्यादातर जो होता है मटन आता है इसमें। ठीक है, अगर एक टाइम मटन आ रहा है तो सेकंड टाइम दाल होगी। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा मटन होता है। वैसे हमारे 2-2 टाइम भी मटन चलता है हमारे पास। तो अगर खाने में या यहाँ पे आपको सैलानी के लंगर खाने को कोई हेल्प आउट आपकी करना चाहे या कोई डोनेशन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? वो ये है कि हमारा कैश काउंटर इस साइड पे बना हुआ होता है, उसमें आप लोग अपना नंबर बताएं। ठीक है, हमारे पास से अगर आप अमाउंट दे रहे हैं तो उसमें हमारे पास कंप्यूटराइज स्लिप निकलती है, और ये ऑनलाइन स्लिप होती है। इसमें कोई इस तरह का चक्कर नहीं होता कि आपकी अमाउंट सही जगह पे जा रही है नहीं जा रही है। ये ऑनलाइन स्लिप होती है, ये आपको मिलती है कंप्यूटराइज, और जो खाना देते हैं उसमें भी बुक में लिखा जाता है वो खाना। आप खाना भी देख सकते हैं, पका पकाया भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक ही बंदे का, अगर एक टाइम में 100 बंदा खा तो 100 का ही दिन नहीं है। आप अगर 10 बंदे का भी आपके पास है तो आप वो भी देख सकते हैं, 2 बंदों का, 10 का, 100 का, जितने का दे सकते हैं वो दे। उसके बाद उनको स्लिप मिल जाएगी कि आपका खाना जो है पहुंच गया है, या किस टाइप की स्लिप होगी, उसका नाम लिखा होगा। उसका नाम होता है, नंबर होता है, खाना जितना होता है वो होता है, उसके नीचे हमारा नाम लिखा हुआ होता है। किसी जितनी चीज़ होगी क्वांटिटी में वो भी लिखी होगी। वो भी लिखी हुई होती है, वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं और मतलब आपको तो पता होगा कि कहाँ से लोग आ रहे हैं और किस टाइप के लोग आते हैं, किस तरह की मजबूरी होती है उनकी और किस हालात से वो गुजर के यहाँ पे आते हैं आपके पास? हमारे पास ज़्यादातर जो है वो मज़दूर आते हैं, जो दिन को काम करते रहते हैं, और रात को जब यहाँ पे 7 बना गया वहाँ पे स्टे करने के लिए आते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे खाना खिलाते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, और जो जॉब्स के सिलसिले में लोग आते हैं वो भी हमारे पास यहाँ से आते हैं। अक्सर जो लोग होते हैं जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो खाना खा सकें खुद,
तो उनके लिए भी ये होता है, हम किसी को भी नहीं रोकते, जो भी मर्ज़ी आके खाना खा सकता है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर अली रज़ा मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये यहाँ के बारे में हमें कुछ बताना चाहें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमारे लंगर खाने का विज़िट किया, और जो हम एक इनिशिएटिव लेके चले हैं खिदमत खल्क़ का और सैलानी दुखी दिलों का सहारा, तो इस हवाले से हम सिर्फ लंगर खाने पे ही मुनहसर नहीं है, बल्कि शोबा ज़िंदगी के 63 शोबों में हम जो है ना काम कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ जो है ना स्टूडेंट के लिए है और बेवा ख़वातीन की कफ़ालत कर रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन है, IT मास ट्रेनिंग के हवाले से हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा हम जो है ना 75,000 ख़ानदानों की पूरे पाकिस्तान से कफ़ालत कर रहे हैं, जिनमें जो है ना उनको हम 3 टाइम का फूड, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट शादी बेसहारा, जो यतीम बच्चियां, गरीब बच्चियां और जो मजदूर लोग हैं जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, उनके लिए हम जो है ना फर्नीचर का बंदोबस्त करते हैं, उनके वलीमे का बंदोबस्त करते हैं, उनकी रुखसती का बंदोबस्त करते हैं। इसके अलावा हम सेहत की सहूलियात पे भी काम कर रहे हैं, और शोबा ज़िंदगी के जो 63 शोबे हैं उनमें हम काम कर रहे हैं, पानी पे, फूड पे। हम सबसे ज़्यादा जो है ना वो इस पे जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान से हमारे जो चेयरमैन है मौलाना बशीर अहमद फ़ारूक कादरी साहब, उनका ये एक मोटिव है, एक मिशन है कि पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए, तो उसको हम जो है ना इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको चलता रहेगा इंशाल्लाह आगे। तो हमें इसके बारे में बताएं कि आपने एक मोबाइल शुरू की थी कि उसके ज़रिए आप जो है लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, तो उसका क्या है? जी, जैसा कि कोरोना के हालिया दिनों में और पिछले दिनों में कोरोना की वबा आ गई थी, तो ज़िंदगी का जो है ना पहिया जाम हो गया था। इसमें सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने सबसे पहले पाकिस्तान में यूरोप की तरह का एक इनिशिएटिव लिया और हमने मोबाइल लंगर खाना मुतारफ़ कराया, जिसमें जो लोग घरों में मैसूर थे, बंद थे, जब कुदरती आफात में बंद हो जाते तो सैलानी वेलफेयर उस मोबाइल लंगर खाने की मदद से जो है ना हम, हमारे जो रज़ाकार हैं, हमारी जो टीमें हैं, वो उनके घर तक जाके पका पकाया खाना देते हैं, फूड देते हैं। खुश्क राशन की बजाय हम पका पकाया 3 टाइम का खाना। आप किस तरह के एरिया में जाके जो है लोगों को खाना देते हैं? इसका इन्हसार इस तरह होता है कि जो भी एरिया हो, हमारे लिए कोई नहीं है, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी इंसानियत को, हम वहाँ पे जाते हैं और उस पे जो है ना उस इलाके पे जाके काम करते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जब कोरोना में पूरा लॉकडाउन था, हर कोई अपने घरों तक रह गया था, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया था। अच्छा, तो दूसरा मैं आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह लोगों ने हमें खाना देने का तो बताया, उन्होंने भाई ने बताया, लेकिन हमें ये बताएं कि अगर कोई अपने घर का फर्नीचर या कोई कपड़े, कोई इस तरह की और चीज़ देना चाहता है, तो क्या उसका भी तरीक़ेकार यही है कि आपसे आके यहाँ पे बात करनी पड़ेगी? जी, इसमें यह है कि हमारा डोनेशन का तरीक़ाकार इस तरह है, साफ़ और शफाफ निज़ाम है। इसमें जो भी हमें डोनेट करना चाहें, फ़र्नीचर है, पका पकाया खाना है, अपने कपड़े हैं, मलबूसात हैं। इसके अलावा अभी हमने एक सर्दी सबको लगती है कि उन्वान से एक कैंपेन का आगाज़ किया, जिसमें हम गर्म बिस्तर, जो बेचारे लाचार लोग हैं और सड़कों पर जो है ना सोते हैं, बेघर हैं, उनके लिए हमने एक जो है ना प्रोग्राम स्टार्ट किया। अभी ही जो है ना उसकी कैंपेन हमने शुरू की है, जिसमें हम उनको बिस्तर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हमारे साथ कोई भी किसी तरह का ताउन करना चाहता है, तो हमारी ब्रांचेस पे, हमारे लंगर खानों पे, हमारे दस्तरखानों पे वो आए, जो भी चीज़ डोनेट करते हैं उसकी स्लिप बनवा के ले जाएं और हम इंशाल्लाह उसको गरीब आवाम तक पहुंचाते हैं। अच्छा, मतलब कि आप पूरे एतमाद के साथ यहाँ पे आके अपनी चीज़ें भी सैलानी के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकते हैं और यहाँ से स्लिप भी वसूल कर सकते हैं, यहाँ से स्लिप लेके जा सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें और कितनी चीज़ें दी हैं, और आपके यहाँ पे स्लिप आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बाकी भी दिखाया, हमने आपसे भी बात की। आपका बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सैलानी को और तरक्की दे और आप लोग इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहें। और आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि बिस्तर जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है शुरू किया है कि सर्दी सबको लगती है, तो अगर आप लोग भी बिस्तर देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे G9 में आके, पेशावर मोड़ पे आके यहाँ पे इनसे बात कर सकते हैं, इनको अपनी चीज़ें दे सकते हैं, खाना देना चाहते हैं, फर्नीचर देना चाहते हैं। मगर इन दिनों ज़्यादा ज़रूरत बिस्तर और गर्म कपड़ों की है, तो अगर आप गर्म कपड़े, इस तरह की चीज़ें इन तक पहुँचाएँ और आके अपनी स्लिप ले जाएँ, तो ये बहुत एक नेकी का काम है। इससे आपका जो है कुछ कम नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके ज़रिए आपको भी आने वाले वक्त में अगर आप नेकी करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको भी जो है मिलेगा। और आपका बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से आप काम करते रहें।
जी, तो हमारी यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर से भी अभी बात हुई और मैंने आपको यहाँ पे लंगर खाने का भी दिखाया कैसा इंतज़ाम है, सफाई का इंतज़ाम, मेन्यू बहुत अच्छा है, लोगों की यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे सैलानी के वर्कर बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि एक बड़े रेस्टोरेंट में या एक बड़े होटल में वेटर्स काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे सबके पास सबके आगे खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब मैं आपको लेके चलूँगी जिस तरह के मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, पनाह गाह बनी हुई है जहाँ पे लोग वेट कर रहे थे और अपनी एंट्री करवा रहे थे। अब मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगी और वहाँ पे दिखाऊंगी कि वहाँ का क्या इंतज़ाम है, वहाँ पे आप कैसे इंटर होते हैं लोग। पीछे आप लाइन देख रहे हैं, लोगों की अभी भी लाइन लगी हुई है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब भी लाइन लगी हुई थी, लेकिन तब तो जितनी थे लोग वहाँ पे उनकी एंट्री हो चुकी थी। और ये काफ़ी अच्छा है कि पनाह गाह के बाहर बिल्कुल जो है मस्जिद बनाई गई है, इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। ये काफ़ी अच्छा बाग बनाया हुआ है, यहाँ पे फूल लगा के बहुत ही अच्छा माहौल है। किसी भी एक अच्छे रेस्टोरेंट होटल की तरह का यहाँ पे माहौल आपको मिल सकता है। जी, तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे अब हम मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा इशू, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रूम है और यहाँ पे लोग आके रजिस्ट्री करवाते हैं। अंदर आ जाए, यहाँ पे अब आप लोग आके अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके आईडी कार्ड लेते हैं और आईडी कार्ड लेके आपको बेड नंबर दिया जाता है और यहाँ पे जो आप कैमरा देख रहे हैं इसमें आपकी पिक्चर ली जाती है। ये पूरी डिटेल लेने के बाद यहाँ से आपको पनाह गाह में रहने के लिए अपना आईडी कार्ड जमा करवा के आपको बेड नंबर एक कार्ड के तौर पे मिल जाता है, जिससे आप अंदर जाके रह सकते हैं। वहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं वॉशरूम एरिया बनाया गया है। ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड टाइप बनाया गया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है। और ये अंदर हॉल है इनका, यहाँ पे इंतज़ाम है सबके रहने का। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेड लगे हुए हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी लोग सो भी रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। हम लोग आपको यहाँ से ये दिखाते हैं कि कितने यहाँ पे बेड लगे हुए हैं और काफ़ी सारे बेड लगे हुए हैं। बिल्कुल एक हॉस्टल की तरह के यहाँ पे बेड बनाए गए हैं। एक बेड है, उसके ऊपर दूसरा बेड है। काफ़ी सारे यहाँ पे लाइंस में काफ़ी बेड लगे हुए हैं और इन पे नंबर लिखे हुए हैं। एक बेड का जो है आपको एक नंबर होता है। यहाँ पे काफ़ी नए बिस्तरे लग रहे हैं मुझे, ये काफ़ी नई चादरें बिछाई हुई हैं और तकिए रखे गए। ये आप मेरे पीछे जहाँ तक देख रहे हैं ये सारे बेड लगे हुए हैं और सर्दियों की वजह से काफ़ी अच्छे इन्होंने बिस्तरे रखे हुए हैं। बिल्कुल हॉस्टल की तरह की, एक हॉस्टल जैसी यहाँ पे फैसिलिटी है। हॉस्टल में भी इतनी सफाई और इतने अच्छे बिस्तर और इतना सब कुछ। मजदूर तबके के लिए तो ये जो इंतहाई बेटर है। जो लोग सड़कों पे सोते हैं या इस तरीके से रहते हैं बाहर, इन सर्दियों के दिनों में जो है बाहर गुजारा करते हैं, उनके हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल से हूँ और ये जो यहाँ पे अमला है उनकी हतल वसा यही कोशिश होती है कि जो भी बंदा बाहर रोड के ऊपर है, जो भी बंदा बाहर इन सर्दी के मौसम में बाहर सोया हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है आवाम के लिए, तो वो यहाँ आके सोए। तो काम क्या करते हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल तो मतलब कि पहले जॉबलेस था, लेकिन अभी थोड़ा सा वो मुझे कुछ काम वगैरह दिहाड़ी वगैरह सिस्टम मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो गुजारा हो रहा है। सुबह किस टाइम आप यहाँ से उठ के जाते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने इस टाइम हमें टाइम दिया, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ताहिर अहमद। तो यहाँ पे इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिस्तर कैसे हैं यहाँ पे? आपको इतने अच्छे से जो है रखा जाता है, इन सर्दियों के दिनों में बिस्तर भी काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खाना कैसा होता है? बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि मैं करीबन 24 साल से इधर ही रहता हूँ। पहले 70 साल जो हुकूमत गुजरी है, आज तक किसी ने गरीब का सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम फुटपाथों पे सोते थे और ज़मीन पे सोते थे। रात को पुलिस आके हमको भी तंग करते थे, फिर जो कमाते थे वो भी लेके जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान जब आया है ना, तो हमारा अपना पैसे भी अपनी जेब में होता है। और इससे पहले जो हुकूमतें थी ना, तो जब हम सोते थे तो रास्ते में पुलिस वो भी लेके जाते थे और हमको भी लेके जाके
बताने में बंद कर तो देते। आप रहते कहाँ पे हैं? कोई किसी दूसरे शहर से हैं या यहीं पे होते हैं? नहीं, मैं तो KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ, मजदूरी के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे आप मजदूरी करते हैं? जी, मजदूरी कर रहा हूँ। चलें, आप सोएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी, अब हमारे साथ यहाँ के पनाहगाह के सकलैन जो है मौजूद हैं। सकलैन भाई यहाँ पे ये शिफ्ट इंचार्ज हैं, इनसे भी हम पूछेंगे यहाँ पे कितने बेड लगे हुए हैं और रोज़ के कितने मतलब फुल बेड हो जाते हैं या क्या इंतज़ाम है यहाँ पे? यहाँ पर 100 बंदे को फैसिलिटेट करने के लिए अकोमोडेशन मौजूद है और ये तक 50 बेड हैं, लेकिन डबल होने की वजह से 100 बंदे को फैसिलिटेट कर सकते हैं हम, और हमारे पास सिर्फ 100 बंदे की कैपेसिटी है। अच्छा, तो माहिर मैं भी बता रही थी कि आईडी कार्ड आपका लेके आपको बेड का नंबर दिया जाता है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है? अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे G9 में आता है तो वो किस तरीके से अपनी एंट्री करवा के यहाँ पे रजिस्टर होके यहाँ पे रह सकता है? उसके पास कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी होना चाहिए, लाइक आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे हम उस बंदे को देख सकते हैं कि ये वाकई वही बंदा है, कैसा मसला ना हो। तो उनसे हम कार्ड ले लेते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन करके हम अपना कार्ड इशू कर देते हैं। उस पर बेड नंबर लिखा होता है, वो अपने बेड पर आता है और रात सो के वो फिर सुबह चला जाता है। तो ज़्यादातर यहाँ किस शोबे के लोग आते हैं? ज़्यादातर यहाँ पर मज़दूर हैं और इसके अलावा स्टूडेंट हैं, और जो बाहर से आते हैं काम के घर से, उनका जैसे कोई किसी भी ऑफिस में उनका काम होता है, तो वो इसलिए रात। तो किस टाइम लोग आना शुरू करते हैं और किस टाइम सुबह यहाँ से जाना पड़ता है जो उनको? हमें पॉलिसी बताई गई है वो 6 से 9 है। 6 से 9 के अंदर हम उनकी रजिस्ट्रेशन करके शाम को 6 बजे लोग आ जाते हैं और 9 बजे चले जाते जी हैं। बिल्कुल। तो आपकी कौन से टाइम की शिफ्ट है? मैं सेकंड टाइम की शिफ्ट में हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पूरा ये सिलानी का जो G9 पेशावर मोड़ पे बना हुआ है सिलानी का लंगर खाना भी दिखाया, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को पनाहगाह भी दिखाई। वहाँ पे हमने लोगों से भी बात की कि लोग इस फैसिलिटी से कितने जो है खुश हैं, और सब ने आपको जो है राय तो आप लोग सबकी सुन चुके होंगे। खाना यहाँ पे कितना अच्छा होता है, और दिन में आपको एक दफ़ा बीफ भी मिलता है। रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है? आप लोगों के पास कोई ना कोई अपना असली डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए जिससे वो वेरिफिकेशन कर सकें कि आप ही हैं। फिर आपकी एक पिक्चर ली जाती है और उसके बाद आप यहाँ पे जो है बाइज्जत तरीके से आपको एक बेड नंबर दे दिया जाता है और आपका आईडी कार्ड रख लिया जाता है। उसके बाद आप जब सुबह यहाँ से जाते हैं, जाने टाइम आप लोग जो है वो अपना बेड का जो आपको कार्ड मिला होगा वो कार्ड आप यहाँ पे दे देंगे ऑफिस में, और वहाँ से अपना आईडी कार्ड ले लेंगे और आईडी कार्ड लेके आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे सुबह का खाना भी खा के जो है आप जा सकते हैं। बिल्कुल साथ ही यहाँ पे लंगर खाना है सिलानी का। इस तरीके से जो है इनका काफ़ी अच्छा जो है मुझे लगा है, और यहाँ पे मस्जिद भी पीछे बनी हुई है, आपने देखा है, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। यह मज़दूर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग दूसरे शहर से भी आते हैं तो आप दूसरे शहर से किसी काम से आते हैं, किसी जॉब के सिलसिले में आते हैं, कोई आपका 1 हफ्ते का काम है, 1 दिन का काम है, या आप 1 दिन के लिए आप नहीं अफोर्ड कर सकते होटल, काफ़ी लोग इस तरह के होते हैं कि आप होटल नहीं अफोर्ड कर सकते, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और बाइज्जत तरीके से रह सकते हैं। ये कोई बिल्कुल लो क्लास जगह नहीं है, काफ़ी इन्होंने हाई क्लास बनाया हुआ है। यहाँ पीछे लंगर खाना अभी तक चल रहा है, रात का लंगर खाना अभी तक चल रहा है। ये जो अंदर मैंने आपको पनाहगाह में दिखाया, हमें बताया सकलैन भाई ने कि यहाँ पे 100 बेड लगे हुए हैं, मतलब कि 100 लोगों का इंतज़ाम है। पीछे 9th एवेन्यू की रोड गुजर रही है और ये पेशावर मोड़ वाली जगह है, वहाँ पे मेट्रो का बस स्टेशन बना हुआ है। मेट्रो से आप लोग आराम से आ सकते हैं और यहाँ पे आके पेशावर मोड़ पे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग यहाँ पे सहूलत अवेल कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको रास्ते दिखाए, गार्डन बना हुआ है, एक रेस्टोरेंट जैसा, एक होटल जैसा यहाँ पे इंतज़ाम है। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ पे वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे अभी तक काम हो रहा है, अभी तक खाना दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। तेरे दिन और तेरी है शाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम।
जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे खाना भी खाया है। खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े का खाना था। यहाँ पे पुलाव बना हुआ था चने का और इन्होंने हमारे साथ काफ़ी अच्छा ताउन भी किया है। काफ़ी अच्छे यहाँ के लोग हैं, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है और खाना बहुत मज़े का था। खाना अभी हम लोगों ने खा लिया है, बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर लाजमी कर दें। अल्लाह पाक जो है इस तरह की हर तंजीम को जो है और इज़्ज़त दे, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह पाक सिलानी को और तरक्की और इज़्ज़त दे, और इनको जो है इतनी अल्लाह पाक इतना रिस्क दे कि ये इसी तरीके से गरीबों में बांटते रहें और गरीबों का सहारा बनते रहे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।